हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आप लोगों का स्वागत है नए वीडियो में। हमने आज आपको बताना है, हम आज आपको बताएंगे वर्ल्ड मैप के बारे में। वर्ल्ड मैप में हमने सारे कॉन्टिनेंट बताए हुए हैं, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं वर्ल्ड में। और हमने एशिया के बारे में बताया हुआ है, एशिया के बारे में और सभी देशों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने सभी कॉन्टिनेंट के बारे में दिया हुआ है। आज हम आपको अलग अलग, हमने अब पिछले वीडियो में हमने एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है बाबू। उसके आगे देखिए, आज हम आपको बताएंगे, आज हम बताएंगे आपको अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे नॉर्दर्न कौन सा है, सबसे सदर्न कौन सा है, उसके आगे बताएंगे सबसे सदर्न कौन सा है, सबसे अमीर कौन है, सबसे गरीब कौन सा है। तो इसके आगे देखते हैं, अब देखते हैं अफ्रीका के बारे में। ये पूरा जो दिख रहा है इतना बड़ा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है बाबू, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसमें जो अफ्रीका से यूरोप को जो अलग करती है वो है जिब्राल्टर स्टेट है, जिब्राल्टर जलसंधि है। जिब्राल्टर जलसंधि है मोरक्को और स्पेन के बीच है ना। यहीं पर पुर्तगाल है, जहाँ से वास्को डी गामा आया हुआ था, केप ऑफ टाउन से इधर से होके आया था, अब भारत आया हुआ था, ठीक है। और जिब्राल्टर जलसंधि किसको किसको अलग करती है? यूरोप से अफ्रीका को अलग करती है। जिब्राल्टर जलसंधि से हम भूमध्य सागर में आते हैं, और भूमध्य सागर से लाल सागर में जब आते हैं तो यहीं पर सुएज नहर है, ठीक है। वो सुएज नहर के बाद, सुएज नहर में देखिए यहाँ पे सुएज पोर्ट है, यहाँ पे सुएज नहर बना, उसी पोर्ट बना हुआ है। सुएज पोर्ट का पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज दो नाम है, ठीक है। वो इसके आगे देखते हैं, मतलब यहाँ पे जो सुएज नहर है वो अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, ठीक है। अफ्रीका को एशिया से कौन अलग करती है? सुएज पोर्ट, ठीक है, सुएज नहर, ठीक है। तो इस तरह से लाल सागर और भूमध्य सागर जाने का मार्ग भी मिलता है, और एशिया और अफ्रीका को अलग करने का ये जो है जलसंधि समझ सकते हैं आप। कौन सा है? सुएज नहर है, ठीक है। और ये जो है 3 देश, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, इन तीनों देशों को मिलाकर इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है। इसे बाबू क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। और इन सबको मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और जाम्बिया, इन सब देशों को मिला के इसमें जो है फ्रंट लाइन स्टेट्स कहते हैं अफ्रीका में, ठीक है बाबू। और दक्षिण अफ्रीका जो सबसे अमीर देश है, यहाँ पे अमीर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किम्बरले खान हीरे की खान है, सबसे बड़ी हीरे की खान है, दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खान है, ठीक है। तो और यहाँ जो मेडागास्कर दिख रहा है, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा वो है, सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं, सबसे जो सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका में, वो सहारा मरुस्थल ये ढेर सारे देशों में, मिस्र में, सूडान में, चाड में, लीबिया में, नाइजर है, अल्जीरिया है और माली, मोरितानिया, इन सब देशों में, मोरक्को, यहाँ भी लेके ये सारा अफ्रीका में है, ठीक है। यहाँ देखिए पश्चिमी सहारा लिखा हुआ है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में ही है, ठीक है। और ये जिब्राल्टर जलसंधि आप जान ही गए हैं, मोरक्को यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद सबसे जो नॉर्दर्न वो देश है अफ्रीका का, वो है ट्यूनीशिया। सबसे जो सदर्न में है वो, उसका नाम ही है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी गए हुए थे। यहाँ पे शेख अब्दुल्ला का कोई केस था, तो उसमें गांधी जी भारत से यहाँ से होके फिर दक्षिण अफ्रीका गए थे, और वहाँ उन्होंने गोरे काले के भेदभाव को ख़त्म किया था। क्योंकि ये यहाँ के लोग गोरे होते हैं दक्षिण अफ्रीका के। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो है, देखिए 23.5 डिग्री की लाइन कहाँ पे है? 23.5 डिग्री की लाइन यहाँ पे जो मकर रेखा के भी नीचे है। ये मकर रेखा के अगर नीचे है ये दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ पे ठंडक रहती है ना। ठंड रहने की वजह से क्या होता है? दक्षिण अफ्रीका में ठंड रहने की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंडक रहने की वजह से यहाँ के लोग गोरे होते हैं। जैसे कि आ गया, ये यूरोप वाले गोरे होते हैं क्योंकि ये कर्क रेखा के भी ऊपर होते हैं। कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत के मध्य से आता है, ये उसके भी ऊपर है। तो ये गोरे लोग कहा जाता था। जब भारत में आए थे अंग्रेज तो उनको गोरे कहा गया, तो ये भी गोरे थे। और यहाँ पर जब गांधी गए थे तो इनको ट्रेन से उतार दिया गया था, एसी के, मतलब बढ़िया डिब्बे में बैठे हुए थे। खुद बैरिस्टर थे, इनके पापा खुद ही बहुत बड़े वो थे, ठीक है, मतलब वो थे, क्या नाम है, जमींदार थे, ठीक है, गांधी के। तो इस तरह से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जाके वहाँ का कानून थोड़ा बदला हुआ था, तो इस तरह से उनका बड़ा नाम है। वो दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला बहुत ज़्यादा, जैसे गांधी फेमस है वैसे नेल्सन मंडेला फेमस है, ठीक है। इस तरह से ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसकी बात हो जाती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुछ और बातें हैं, जैसे यहाँ पर जो तंजानिया है, यहाँ पे एक विक्टोरिया झील से दुनिया की सबसे बड़ी झील निकलती है। इसका नाम है नाइल रिवर है, ठीक है, नील नदी विक्टोरिया झील से होकर यहाँ पर जाती है, और यहाँ से जाके नाइल रिवर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और नाइल जाके भूमध्य सागर में गिर जाती है। इस तरह से ये दुनिया का सबसे लंबी रिवर बनाती है। सबसे लंबी रिवर है, सबसे चौड़ी रिवर नहीं है, सबसे चौड़ी रिवर अमेजन रिवर है, ठीक है बाबू, जो दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है।
तो इस कॉन्टिनेंट में इतनी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे हम बताते हैं, और इसके आगे देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और कुछ भी चीज़ें आप लोग जो इंपॉर्टेंट होगा उसको देख लीजिएगा, ठीक है, अब मैप में से, ठीक है। और इसमें जिब्राल्टर जंक्शन दिया है जो यूरोप अफ्रीका को अलग करता है, सुएज हमने बता ही दिया है, ठीक है। और देखिए अब इस तरह से दक्षिण अफ्रीका ये सबसे जो है सदर्न स्टेट है, और सबसे उत्तर का जो है ट्यूनीशिया है, और इसे हमने बताया इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती को क्या कहते हैं, हॉर्न अफ्रीका कहते हैं। इसे फ्रंटलाइन स्टेट कहते हैं, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, इन सबको, है ना, ठीक है। इस तरह से ये अफ्रीका का मेन बात हो जाता है। और सहारा मरुस्थल इतने ढेर सारे देशों में, करीब 8-10 देशों में, ठीक है। तो इस तरह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम ख़त्म करते हैं। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हम बताते हैं उत्तरी अमेरिका में ही जो अमेरिका है, जिसको कहते हैं सुपर पावर है दुनिया का, उसको कहते हैं अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यही उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। अब इसमें देखिए उत्तरी अमेरिका में जो उत्तर अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका और अलास्का ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है। और यहाँ पे देखिए ये जो पूरा दिख रहा है येलो येलो कलर का, ये सारा है कनाडा, ठीक है। अब कनाडा सबसे बड़ा, ये जो इस तरह से सबसे बड़ा देश है, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच बहुत ढेर सारी झीलें हैं, इसे झीलों का बहुत ढेर सारा जाल है। पहले देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा झील है, यहाँ सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दुनिया की, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है सुपीरियर झील है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मिशिगन झील है, यहाँ पर यूरोज झील है ना, और अटालिया झील है। यहाँ पर बहुत ढेर सारे इरी झील है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ढेर सारे झीलों के बीच इन दोनों का बॉर्डर बनता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उत्तरी अमेरिका, ये दूसरा सबसे बड़ा देश है इसमें, उत्तर अमेरिका वाले देश में। उसके बाद मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर बहुत मशहूर है। मैक्सिको में ये देखिए मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पर जो है मछली पालन उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। और यहाँ देखिए ये वेस्ट इंडीज़ है जो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, इधर वेस्ट इंडीज़ जो है उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट है, ठीक है। जमैका भी यहाँ पे है, यहाँ पर क्यूबा भी है, क्यूबा की राजधानी हवाना है, ठीक है। ऐसे करके तेनू सियाला है, होंगटसू है, ऐसे छोटे छोटे देश हैं। जो पनामा यहाँ पे देश दिख रहा है छोटा सा, ये पनामा देश जो है, पनामा देश भी है, पनामा एक नहर भी है जो उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। और ये कौन सा है, दक्षिण प्रशांत महासागर से कैरिबियन सागर, ये अटलांटिक महासागर है, ये जो है अटलांटिक है। इधर से ऊपर जो होगा उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा, वो इसके नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण अटलांटिक हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो अटलांटिक है, अटलांटिक के बीच जो किनारे वाला छोटा सा पार्ट पड़ता है, इसे कहते हैं कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच पड़ता है पनामा ये देश भी है, ये वो जो है नहर भी है, ठीक है। और इस नहर को जो सारा इसका नहर का चार्ज आता है, जो पैसा आता है, वो इसी देश के डेवलपमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको देश बना दिया है ताकि जो ये भी है ये डेवलप करे, ठीक है। यहाँ का मामला तो पनामा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अब क्या करती है, अलग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देश कौन सा है, ये जो है कनाडा है। कनाडा का अभी टेट में आया था, पेट में क्वेश्चन आया था, बैफिन द्वीप कहाँ पे है, तो बैफिन द्वीप बाबू है कनाडा में, ठीक है। ग्रीनलैंड कनाडा का पार्ट नहीं है, ग्रीनलैंड जो है ये यूरोप का पार्ट है, ठीक है बाबू। और ये बैफिन द्वीप हो गया। ऐसे कुछ बड़े बड़े द्वीप हैं, यहाँ लेब्राडोर जल सागर भी है, लेब्राडोर जलधारा भी है। यहाँ पे लेब्राडोर जलधारा इधर से आती है, तो जो इधर से जलधाराएँ आती है ठंडी होती है, जो इधर भूमध्य सागर से आती है वो गर्म होती है, ठीक है। और आगे देखिए इसके, अब हम बताते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। अमेरिका क्या है, ये जो है ये चौथे नंबर पे आता है सबसे बड़े कॉन्टिनेंट में। पहला एशिया है, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका और चौथा है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका पनामा से अलग होता है। कैरिबियन सागर यहाँ पे है, कैरिबियन सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच में पनामा पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो दक्षिण अमेरिका है, इसके बारे में सबसे बड़ा देश जो है इसका ब्राज़ील है, जो येलो येलो कलर का दिख रहा है ना। जैसे उसमें येलो येलो कलर का सबसे बड़ा देश जो है कनाडा था, उसमें भी ये भी क्या है, ये जो है ये ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, ठीक है। वो ब्राज़ील जो है सभी देशों को छूता है। इसमें पूरे कॉन्टिनेंट में जितने देश हैं 13-14 देश हैं, ठीक है, तो इन सबको छूता है। और बाकी 2 देश छोड़ के, सिर्फ 2 को छोड़ के, एक है जो चिली पतला सा दिख रहा है येलो येलो कलर का, इसको नहीं छूता है। और एक है इक्वाडोर जो ये ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको नहीं छूता है। बाकी सभी देशों से जो ब्राज़ील है वो टच करता है, सभी देशों से बाउंड्री टच करती है ब्राज़ील की। और ब्राज़ील का जो रियो डी जनेरियो शहर है वो बहुत फेमस शहर है, वहाँ पे रियो सम्मेलन हुआ है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, ठीक है। वो इसके आगे देखते हैं ब्राज़ीलिया, इसकी राजधानी है ब्राज़ील की।
और यहाँ देखिए ये चिली है, और यहाँ पे अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना में बहुत पंपास पाया जाता है, घास का मैदान है ना, ठीक है। और वेनेजुएला में कंपास होता है ना, ऐसे करके यहाँ पे घास के मैदान बहुत मशहूर हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंच गुयाना है, देखिए फ्रांस का पार्ट है वो, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका में, अच्छा ये दक्षिण अमेरिका में अमेजन के जंगल हैं, सबसे बड़े जंगल दुनिया के, जिसको दुनिया का ऑक्सीजन देना कहते हैं। पेड़ों में से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, हम जानते हैं। और पेड़ों में से सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन मिलता है वो पूरी दुनिया में अमेजन के जंगलों से मिलता है। अमेजन के जंगलों से जो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलता है, उसमें 90% अमेजन के जंगलों से ही मिलता है। वो अमेजन के जंगल ब्राज़ील में और इन सब देशों में फैले हुए हैं, ठीक है। ब्राज़ील में है, और इसी जंगल में ही जो है कौन सा इसी जंगल में एक है अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन नदी जो होता है, अमेजन नदी जो है सबसे चौड़ी नदी है, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। वो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, ठीक है। इस तरह से जो है उत्तरी अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के बारे में अच्छे से बात हो जाती है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं यूरोप, इसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वो इसके काला सागर है या भूमध्य सागर है, और ये भूमध्य सागर का जिब्राल्टर जल संधि है। अभी हमने सुएज की बात की हुई थी, सुएज जो है एशिया से अफ्रीका को अलग करता है, और यहाँ भूमध्य सागर जो, और ये जिब्राल्टर जो है अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। तो जिब्राल्टर जो अफ्रीका और यूरोप का जो बॉर्डर है, ये जिब्राल्टर है ना। यहाँ पे देखिए जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि ये पूरा मिला के इतना जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यूरोप पड़ता है। और इसमें कैस्पियन सागर हमने बताया पहले भी हुआ है कि कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है, ठीक है। वो उसके बाद काला सागर है, उसके बाद भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर जिसे इंग्लिश में मेडिटेरियन सी कहते हैं, काला सागर को ब्लैक सी कहते हैं, कैस्पियन सागर को कैस्पियन सी कहते हैं, ठीक है। और रेड सी से कहते हैं, यहाँ पे सुएज नहर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूरोप में कौन कौन से मुख्य देश हैं उसकी बात कर लेते हैं। पुर्तगाल यहाँ जहाँ से वास्को डी गामा आया था, स्पेन से भी यहाँ पे बगल में है, ठीक है। और यहाँ पे है फ्रांस, फ्रांस में जो सुराम सुंदरियों का देश कहा जाता है, वहाँ शैंपेन शराब बहुत अच्छी बनती है ना। वहाँ पे बहुत पहले से ही जो है शराबों का, मतलब शराबों का क्या मतलब, मदिरा का बहुत ज़्यादा सेवन होता था, और वहाँ के लोग बड़े मॉडर्नेट रहते थे पहले से ही। तो इसीलिए कहा गया जो आजकल की लड़कियाँ आधे कपड़े पहन के चलती हैं, तो उनको कहा जाता है कि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ला रही हैं, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पहले लोग ऐसा करते थे, वहाँ पे ज़्यादा जो है वो थे, खुलेपन का ज़्यादा एहसास था, तो ऐसा था, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी का, ठीक है। फ्रांस जो है सुराम सुंदरियों का देश कहा जाता है, और उसके बाद फ्रांस का शहर पेरिस जो है सुराम सुंदरियों का देश कहा जाता है। और उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य जो होता है वो आता है इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये सब मिला के होता है संयुक्त राज्य, ठीक है। आयरलैंड का मतलब जो है आयरलैंड का थोड़ा सा पार्ट इन्होंने लिया हुआ था, ठीक है। आयरलैंड का थोड़ा पार्ट कब्जिया हुआ था जब लड़ाई कर रहे थे ये लोग, मतलब ये दुनिया पे पूरे राज किया हुआ है इंग्लैंड वालों ने भारत पे भी, अमेरिका पे भी, सभी पे राज किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा इतना मिला के संयुक्त राज्य बनता है, जिसे यूके कहते हैं, ठीक है। इतना पूरा मिलके बनता है। जर्मनी, यहाँ पे जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में मुख्य धुरी यही थी, जर्मनी है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। यही सेकंड वर्ल्ड वार का ही देन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है, ठीक है। वो इसके आगे देखते हैं, ये पोलैंड जर्मनी हो गया। पोलैंड के जो जर्मनी का ही विवाद था, पोलैंड के विवाद से ही शुरू हुआ था। जो हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री में दिया होगा कि पोलैंड के राजा या राजकुमार को किसी को मार दिए थे या कुछ हुआ था, लड़ाई हुई थी आपस में, उन्हीं सबसे विश्व युद्ध शुरू हुआ था। धीरे धीरे राष्ट्र उसमें जुड़ते गए और जिससे विश्व युद्ध शुरू हो गया। इटली देखिए यहाँ पर, इटली की राजधानी रोम है ना, और इटली के बगल में एक है सार्डिनिया, यहाँ पे इटली है। यहाँ पे एक देश बना हुआ है वेटिकन सिटी, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर में है। ये दुनिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है। वेटिकन सिटी वर्ल्ड का सबसे छोटा स्मॉल कंट्री है, ठीक है। वो वेटिकन सिटी ये है इटली के बगल, इटली की राजधानी रोम है, उसके बगल वेटिकन सिटी है, उसके नीचे, ठीक है। वेटिकन सिटी हो गया। उसके बाद बुल्गारिया हो गया, यहाँ पर तुर्की भी थोड़ा सा पार्ट उसमें आता है यूरोप में, ठीक है। और यहाँ यूक्रेन और रूस से वर्ल्ड, आप तो वार जान ही रहे हैं, यूक्रेन जो आता है वो यूरोप का ही पार्ट है, ठीक है। यूक्रेन जो है यूरोप का पार्ट है, इधर का आधा पार्ट रूस का भी यूक्रेन का पार्ट है। तो यूक्रेन चाह रहा था कि हम यूरोप वाले EU संगठन के साथ जुड़ जाए ना, ठीक है। इसकी लड़ाई भी चल रही थी आपस में, बहुत दिनों से लड़ाई चल रही है, उसी वजह से पूरी दुनिया जो है बहुत पीछे चली गई थी कुछ सालों तक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नॉर्वे जो है बहुत डेवलप्ड देश है, नॉर्वे, स्वीडन है, फिनलैंड है। अच्छा, इसमें जो फिनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है, ठीक है। वो 1000 झीलों का देश। नॉर्वे जो है, नॉर्वे ये आइसलैंड है, आइसलैंड में जो है लोग रहते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड जो है वहाँ पे लोग नहीं रहते। वो ग्रीनलैंड में लोग नहीं रहते, लेकिन आइसलैंड में लोग रहते हैं, ठीक है।
तो ये नॉर्वे हो गया और ये डेनमार्क हो गया, ये भी डेवलप्ड कंट्री है। इसकी राजधानी कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रोमानिया है, ऐसे करके हंगरी देश है, यहाँ पे सर्बिया है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे देश है यहाँ पे जो है, यहाँ पे लेके काला सागर और भूमध्य सागर, इसके उस पार ही है यूरोप, ठीक है। इस तरह से यूरोप के बारे में अच्छे से बात हो जाती है। यहाँ पर देखिए बाल्टिक सागर है, यहाँ पर उत्तर सागर है, यहाँ जो है और यहाँ देखिए यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, जहाँ से इंग्लिश चैनल को तैरकर प्रतियोगिता होती है वो भी यहीं पे है। बिस्के की खाड़ी यहीं पे है, ठीक है। और जिब्राल्टर हमने बता ही दिया है, ठीक है। तो इस तरह से यूरोप की अच्छे से बात हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में, इसके बाद बताते हैं एशिया के बारे में। एशिया जो है, एशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसके बारे में हमने पहले, कॉन्टिनेंट है सॉरी, एशिया बहुत इंपॉर्टेंट महाद्वीप है। इसके बारे में हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको लेक्चर को देखिएगा अच्छे से। अब देखिए दूसरे वीडियो में, इसमें हम फिर से बताते हैं। एशिया जो है, यहाँ से यूरोप का आधे से कम पार्ट जो है, आधे से ज़्यादा पार्ट एशिया में आता है, आधे से कम पार्ट यूरोप में आता है। तो यहाँ पे इतना पार्ट, और कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एशिया में भूमध्य जो ज़मीन से सटा हुआ है, भू आवेष्टित देश है, ठीक है। जो ज़मीन से सटे हुए देश होते हैं, जो इसका कोई सागर से कोई लेन देन नहीं है, कोई सागर से जुड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। और ये कैस्पियन सागर यहाँ से बॉर्डर बनाना, काला सागर, भूमध्य सागर, और इधर का पूरा पार्ट, ये पूरा क्या है, एशिया। वो ये सऊदी अरब, अरब का प्रायद्वीप हमने बताया हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, क्योंकि 3 तरफ से समंदर से गिरा हुआ है। इधर से देखिए, इधर से, इधर से, और ये जो 3 तरफ से समुद्र से गिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है ये अरब का प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक है। तो ये एशिया के बारे में कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, और यहाँ अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। और ये हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पे, किसी देश के नाम पे पड़ा हुआ है, तो ये इंडिया के नाम पे पहला पड़ा हुआ है, हिंद महासागर, ठीक है बाबू। इसके बाद यहाँ देखिए ये इंडिया रहा, ठीक है, ये पूरा इंडिया, देखिए ये पूरा है श्रीनगर, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ है ईरान, यहाँ अफगानिस्तान है, ठीक है। ये रहा म्यांमार, ये बांग्लादेश है, यहाँ पे भूटान है, ऐसे देश हैं, ये एशिया के देश हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है इतना पूरा पार्ट, ये है इंडोनेशिया लिखा हुआ। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, अब नूसंतारा कर दिया गया, अब बदल दिया गया, पहले जावा द्वीप था, अब बोर्नियो द्वीप किया गया ऐसा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पापुआ न्यू गिनी, और इधर फिलीपींस भी एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। हमने बताया हुआ यहाँ पर भारत ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल को इसने ख़रीदा हुआ है, फिलीपींस ने इसने निर्यात किया हुआ है, ठीक है। भारत ने निर्यात किया हुआ है इसको, ठीक है, फिलीपींस ने इसको ख़रीदा हुआ है, फिलीपींस ने आयात किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा हो गया। जापान, ये देश दिख रहा है, जापान देश सबसे पूर्वी देश है, इसीलिए इसे उगते हुए सूरज का देश भी कहते हैं। यहाँ देखिए उत्तर कोरिया, किम जोन यूं है ना, किम जोन जो है, और दक्षिण कोरिया यहाँ पे है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया का बहुत तानाशाह जो है किम जोन है ना, और दक्षिण कोरिया जो उसके नीचे है। उसके बाद देखिए मंगोलिया और चीन के बीच में जो है पहले बहुत लड़ाई होती थी, जब इतिहास में देखेंगे तो उसमें देखेंगे। तो मंगोलिया वालों ने, यहाँ चीन वालों ने बहुत लंबी दीवार बना ली थी, करीब 7-8 या 15,000 किलोमीटर की, 8,000 या 12,000 किलोमीटर की कुल मिला के। कुल दीवार की लंबाई करीब बहुत लंबी है, 15,000 किलोमीटर, लेकिन 8 या 9,000 किलोमीटर जो दीवार है वो ऐसे करके है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने सुरक्षा के लिए इन्होंने बनाया हुआ था, क्योंकि मंगोलिया के यहाँ पे मंगोलिया का रेगिस्तान भी है, ठीक है बाबू। मंगोलिया का रेगिस्तान चीन और मंगोलिया के बीच पड़ता है। ये रूस सबसे बड़ा देश, आप जान ही रहे हैं। रूस की राजधानी है मास्को इधर पड़ता है, देखिए मास्को ये राजधानी है। यूरोप साइड में इसकी राजधानी है रूस की, ठीक है। यूरोप साइड में राजधानी इसलिए बनाया हुआ है ताकि ये लोग उससे ज़्यादा छेड़छाड़ ना कर सके, ठीक है। और ये रहा जापान, और ये फिर पड़ता है, ये देखिए कमचटका, ये जो है इसका एक प्रायद्वीप है बाबू, इसका एक आइलैंड है। और ये सखालिया, ये भी आइलैंड है रूस का, ठीक है। ये रूस का, जैसे हमने बताया था बैफिन द्वीप है, वैसे ये द्वीप है छोटे छोटे, जो कमचटका द्वीप है, ये सब रूस के द्वीप है, ठीक है। तो इस तरह से फिलीपींस हो गया, और ये पूरा जो है एशिया की बात इस तरह से हो जाती है। पहले ये जो है, ये जो हमने बताया अलास्का जो था, इधर पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा, ये रूस का ही पार्ट था, लेकिन रूस ने अमेरिका को बेच दिया तो वो पार्ट खत्म हो गया उसका। तो ये पूरा यहाँ से रूस लेके, ये जापान लेके, ताइवान यहीं पर है, ये चीन सबसे बड़ा, 3 देशों में सुपर पावर है, चीन, रूस और अमेरिका, ठीक है। तो हमने बताया हुआ है, ठीक है। सिंगापुर यहाँ पर, मलेशिया यहाँ पे, वियतनाम, थाईलैंड भी यहीं पे, लाओस भी यहीं है, थाईलैंड लोग घूमने आते हैं, बैंकॉक भी यहीं पे, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ठीक है। और इस तरह से सारे देशों की बात हो जाती है, लाओस यहाँ पे है, ठीक है। और इसी के बाद हम बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में।
भाई अब उसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया आता है, तस्मानिया आता है और न्यूजीलैंड आता है वो, ठीक है। और ये सारे पार्ट मिला के ऑस्ट्रेलिया होते हैं। हमने बताया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर भाग खाली हुए हैं। इसमें दो मुख्य नदियाँ हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, मरे एवं डार्लिंग नदी। दो मरे एवं डार्लिंग नदी जो होती है ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ झील भी है, देखिए ये डार्लिंग नदी है यहाँ पे, और झील भी है। कौन कौन सी झील है? आयरन डीजल। अच्छा, जो जहाँ पे ठंडी जलधारा बहती है वहाँ पे रेगिस्तान होता है, ठीक है। तो इसके इधर पार्ट में जो है, जो ऑस्ट्रेलिया के इधर पार्ट में जो है पूर्वी हिस्से में कहें, ऐसे कहें तो इधर में रेगिस्तान है, ठीक है। और क्योंकि इधर से एक वो ठंडी जलधारा आके बनती है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में एक रेगिस्तान है, लेकिन सॉरी पूर्वी नहीं, पश्चिमी भाग में एक रेगिस्तान है, पूरी भाग में रेगिस्तान नहीं है, ठीक है। और ये तस्मानिया, ये जो है तस्मान सागर इसके बीच में, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। और ये कोई जो खोज करता थे उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। न्यूजीलैंड ये है, न्यूजीलैंड में राजधानी जो है वेलिंगटन है, ठीक है। इस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ये पूरा मिला के कंप्लीट होता है, ठीक है। तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिला के। ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग जो है वो है खाली, है ना। अधिकतर भाग मतलब बहुत ढेर सारा पार्ट खाली है। यहाँ पे किनारे किनारे पे ही लोग रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ के ज़मीन के बीचों बीच में वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, बीच में बहुत ज़्यादा रेगिस्तान टाइप का है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा है। अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका ये साउथ पोल में पड़ता है। ये जो ऊपर मैप में है सारा वो नॉर्थ होता है, और जो नीचे होता है मैप में वो होता है साउथ। और इधर जो राइट में होता है मैप में वो होता है कौन सा, वो ईस्ट होता है। और जो वो लेफ्ट में होता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है इसमें पूरा बर्फ़ जमा हुआ है, क्योंकि ये पोलर रीजन में यहाँ सूरज की रोशनी 6-6 महीने तक नहीं पहुँचती है, और 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। क्योंकि हमारे अर्थ थोड़ी झुकी हुई है, अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, इसी वजह से सूरज की रोशनी तिरछी जब पड़ती है तो बहुत दिनों बाद वहाँ पहुँचती है, ठीक है। तो इसलिए मतलब सूरज जब एक बार फेस पे आता है 6 महीने तक रहता है, और फिर 6 महीने बाद नहीं रहता है, ठीक है। अंटार्कटिका में करीब 15 से 20 किलोमीटर ऐसे ऊंचाई तक, ज़मीन के नीचे से लेके ज़मीन के ऊंचे तक बर्फ़ जमा हुआ है, और ये करीब लाखों स्क्वायर किलोमीटर में है ना। इसलिए जो है लाखों स्क्वायर किलोमीटर में जो ये बर्फ़ है, और ये बर्फ़ जो है बहुत जो है इतना ज़्यादा है कि पिघल गया तो हमारा वाटर लेवल, ये पूरे हमारे जो समंदर है उस पूरे का वाटर लेवल बहुत तेज़ी से ऊपर उठ जाएगा। और ढेर सारे द्वीप, जैसे हमने कहा इंडोनेशिया का, उसने जकार्ता राजधानी चेंज कर दी है, तो सभी को अपने अपने देश की, बहुत ढेर सारे देशों ने अपने आइलैंड खो दिए हैं। अभी जैसे न्यूज़ में था शायद ये स्वीडन अपने सारे आइलैंड खो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये बर्फ़ पिघलता रहा, क्योंकि ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं ज़्यादा, इस वजह से ऐसा है। इसके बाद देखते हैं वो ये जो है, ये हो गया दक्षिण, ये कौन सा अंटार्कटिका है। उसके बाद ऊपर जो होता है वो आर्कटिक सागर होता है, ठीक है। अंटार्कटिका के बारे में हम वही पढ़ाते हैं। आर्कटिक सागर ये नॉर्थ में है, उसमें कुछ नहीं है, कोई रीजन नहीं है, वो सिर्फ एक आर्कटिक सागर टाइप का है। जैसे जो रीजन है उसको सिर्फ आर्कटिक सागर कहते हैं, ठीक है बाबू। तो इस तरह से आपका पूरा मैप बाबू ख़त्म होता है। ये पूरा मैप जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। इतनी देर तक देखने के लिए, हमें बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।